हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे। ठीक है, तो कुछ देखो यहाँ से आपका बिल्कुल बेसिक जो है तैयारी हो जाएगा वेक्टर का। चूँकि वेक्टर के जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जस्ट उसका यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको आपको बस देखना है। ठीक है, कुछ मैं बनाऊँगा, कुछ आप बनाइएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, काफ़ी ईजी लगेगा। देखो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोलता है कंप्यूट दी मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, तो हमको यहाँ पे तो कोई वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि मैग्नीट्यूड निकालना काफ़ी सिंपल होता है। ओके, कैसे निकालेंगे जी। जैसे हम लोग यहाँ पे पहले इसका ले लें, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, तो ए वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसमें हम लोग इस तरीके से दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं। ओके, और फिर क्या करेंगे, फिर सिंपली जो कोएफिशिएंट है ना आई जे के का, उसको लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आई के साथ भी 1 है, कुछ है नहीं तो 1 है, जे के साथ भी 1 है और के साथ भी 1 है। तो सिंपली क्या होगा, तीनों 1 लेंगे, 1 1 और 1, तीनों का स्क्वायर करते हुए जोड़ दीजिए। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से आपका 1113 आ गया, यानी √3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, फिर आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो उसके लिए आप ऐसे लो। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड, फिर आप लो स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या है कोएफिशिएंट, 2 है, 7 है और 3 है। देखो मैं माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि भाई हमको स्क्वायर में लेना है, तो स्क्वायर से तो वो फाइनली प्लस में आ जाएगा ना। तो सिंपली 2 7 और 3 ऐसे देखिए और लगा दीजिए 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, मोहब्बत से बोलो। तो ये आपका आ जा रहा है 4, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये आप ऐड कर दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा √62। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए मोहब्बत से आएगा, कोई इशू नहीं है, एकदम हमको आराम से काम करना है। फिर देखो आपको सी का निकालना है मैग्नीट्यूड, तो सी का मैग्नीट्यूड अब आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से निकाल लीजिए, काफ़ी इजी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप अगेन देखोगे तो एक स्क्वायर रूट लगा देंगे और कोएफिशिएंट क्या है, 1/√3 है हर जगह। ठीक है, तो 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर प्लस 1/√3 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, फिर प्लस 1/√3 का स्क्वायर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस का चक्कर में नहीं पड़ना है कि कौन प्लस में है कौन माइनस में है, चूँकि सबका स्क्वायर करना है तो सब पॉजिटिव हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनली आ जा रहा है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, तो ये आपका आ जाएगा 3, ऊपर भी 3, तो ये 3/3 कैंसिल होकर के 1 बच रहा है, यानी स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो काफ़ी मोहब्बत से निकलेगा, ये सब लॉलीपॉप चीज़ है, समझ जाइए और याद रखिए। चलो आगे देखते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड अगर आ जाएगा तो भाई ये सब मत छोड़िएगा, हाँ बहुत सिंपल है। चलो अब देखते हैं क्या है जी। फिर बोलता है, हमको क्वेश्चन दिया है, बोलता है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो आपको 2 वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, तो सिंपली मैं इसका अगर यहाँ पे आंसर लिखूँ तो ऐसा 2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ क्या, 3i प्लस 4j। ठीक है, ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एंड मैं बी वेक्टर ले लेता हूँ 4i प्लस 3j। ठीक है, ओके, तो देखो बहुत सिंपल मैंने लिया है, मैग्नीट्यूड आपको सेम लेना है। इससे भी इजी वेक्टर हो सकता है, बट आपको कोई एक वेक्टर दिखाना है तो मैं एक दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 3i 4j और मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया 4i 3j। ठीक है, तो नो डाउट अब आप क्या देखोगे, देन यहाँ पे आप देखोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर आप निकालोगे ना, तो अभी मैंने बताया था आपको क्या कि कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 9 और 16 25 हो जा रहा है। ठीक है जी, तो 25 का क्या होता है 5, और आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी है वो क्या आ जाएगा, तो वो भी आप देखोगे तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने ऐसा जानबूझ करके लिया, बस कुछ किया नहीं, 3 4 4 3। तो भाई जो कि जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो सिर्फ उसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं, तो चाहे 3 4 लिया जाए 4 3 लिया जाए, बात बराबर आ जाएगा। तो कोई 3 + 4 लिया है, कोई 4 - 3 भी लेता तो यही होता, 3 - 4j लेते तो वही होता, 4i - 3j लेते तो कुछ भी, तो बीच में प्लस माइनस को चेंज करके और भी 1000 तरह का आप ऐसा वेक्टर बना सकते हैं जो आपस में सेम मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है, अब बिल्कुल अगर लॉलीपॉप लिया जाए तो ये तो एक आंसर हो गया। ऐसा भी आप आंसर दे सकते हो कि मान लो मैं ले लेता हूँ क्या, कि ए को मैं ले लेता हूँ 2i सिंपली। ठीक है, और मैं बी को ले लेता हूँ क्या, सिंपली मैं ले लेता हूँ -2i। तो भाई ये दोनों का भी सेम मैग्नीट्यूड है। ठीक है, चूँकि
एक जो है एक्स एक्सिस की तरफ है, एक माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। तो डायरेक्शन तो हमको बताना ही है, सिर्फ आपको लेना था मैग्नीट्यूड। तो इस तरह का देखिए हज़ारों तरह का आंसर हो सकता है, ठीक है। आप जितना सोचते जाएंगे ना उतना तरह का आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, जो सिंपल है सो सिंपल है, उस पर परेशान नहीं होना। फिर देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन सेम रखना है, ओके। और दो अलग अलग लेना है वेक्टर हम लोगों को, तो यहाँ पे आप ले सकते हो, इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ओके। बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ए को मैं ले लेता हूँ, क्या, ए को मैं ले लेता हूँ 2i, ठीक है। और मैं बी ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू सिंपली क्या 3i कैप, ठीक है। तो अब ये देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो भाई इस तरह का प्लस माइनस में कीजिएगा तो फिर हज़ार तरह का पेयर बनेगा। बस हमको सेम डायरेक्शन में लेना है, तो इस तरह का क्या है, इनफाइनाइट पेयर बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा बन सकता है। फिर मान लो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, कि ए आपने ले लिया सिंपली क्या ले लिया, -3j ले लिया, जे की तरफ ले लिया, ठीक है। और आपने बी ले लिया, क्या बी आपने ले लिया 2j। तो इस तरह का भी देखो डायरेक्शन सेम है, दोनों वाई एक्सिस की तरफ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो भाई इस तरह का हज़ारों वेक्टर आप लिख सकते हैं, इनफाइनाइट वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। तो राइट 2 डिफरेंट वेक्टर लिखना था, तो आप कोई भी एक लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या है, बोलता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट दीज 2 वेक्टर्स आर इक्वल। आपको देखो ये दोनों वेक्टर को क्या लेना है, इक्वल बताना है। तो बोलता है एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्या है, तो सिंस देखो यहाँ पे ये है कि 2i + 3j, ये क्या है, ये इक्वल है xi + yj के, ठीक है। ये हमको गिवन है। तो भाई देखो जब भी दो वेक्टर इक्वल होगा ना, तो i का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो दोनों तरफ इक्वल होगा। तो आप सिंपली यहाँ से लिख दीजिएगा कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से जो j का कोएफिशिएंट होगा, जैसे इधर 3 है इधर y है, तो ये भी आपस में बिल्कुल इक्वल होगा। तो इसी तरीके से जो है आपको ना 3 डायमेंशन में भी करना है। अगर एक्स वाई जेड में है तो इक्वल वेक्टर का क्या होता है, आई का, जे का, के का कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो बिल्कुल लॉलीपॉप चीज़ है, निकाल लोगे, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर समझ करके रखना है। आगे देखिए फिर क्या है, 5 नंबर है, बोलता है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 21 एंड टर्मिनल पॉइंट -57, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमको जो है एक वेक्टर बनाना है। तो मैं आपको वेक्टर बनाने का तरीका बता देता हूँ, काफ़ी आसान है। और ये वेक्टर एडिशन लॉ से आप इसको काफ़ी आसानी के साथ में समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा वेक्टर एडिशन लॉ का बात कर लेते हैं, ताकि आपको गिवन पॉइंट से वेक्टर बनाना आ जाए, ओके। तो देखो यहाँ पे दो वेक्टर को ज्वाइन करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, और यहाँ पे इसको समझ जाइए, ये बिल्कुल वेक्टर का बेसिक है, आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा इसका, ठीक है, कि अगर हमको पॉइंट्स दिया है तो हम वेक्टर कैसे बनाते हैं, ओके। तो देखो मैंने यहाँ पे दो वेक्टर लिया है, मान लो ये मैं एनसीईआरटी से समझा रहा हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है, तो वहाँ से मैंने लिया है। तो देखो मान लो मेरे पास में दो पॉइंट है, P1 है x1 y1 z1 और P2 है x2 y2 z2, ठीक है, ओके। तो समवेयर मान लो कि यहाँ पे x1 y1 z1 है और यहाँ पे क्या है x2 y2 z2 है मेरा प्लेन में, ठीक है जी। तो जो पॉइंट बन रहा है ना, जिसे आप देख सकते हो P1 है और P2 है, सबसे पहले हमको उसको क्या करना है, हमको उसको ओरिजिन से मिलाना है, ठीक है। तो ये देखो ओरिजिन है, तो आप सबसे पहले इसको आप ओरिजिन से मिलाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ से मिला रहा हूँ, ठीक है जी, तो ये एक ऐसा मिल गया, दिख रहा है ना, ओके। और एरो क्या होगा, पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये मिल गया। फिर इधर P2 की तरफ मिलाओगे आप ऐसे करके, ठीक है। तो इसी तरीके से ये P2 की तरफ डायरेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो जो P2 की तरफ है तो OP2, O से लेके P2 की तरफ ये डायरेक्टेड होगा, ये कहलाएगा हमारा OP2। तो हम जो डायरेक्शन देते हैं वो ऐसे देते हैं कि O से P2 की तरफ, ठीक है, ये O से P1 की तरफ। सबसे पहले दोनों पॉइंट को आपको मोहब्बत से मिला देना है, ओके। अब हमको P1 और P2 निकालना है। अगर देखो आपको निकालना क्या है, P1 और P2, ध्यान दीजिएगा ना। तो इसको आपको बस ये देखना है कि जब आप P1 P2 को लेंगे ना, तो P1 से P2 की तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक है जी। पहले P1 होगा फिर P2 होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, P1 से P2 की तरफ। तो इसको हम लोग P1 P2 के ऊपर ऐसा वेक्टर लगा करके दिखाते हैं, ठीक है। अब सपोज करो अगर ये मेरे को फाइंड आउट करना है, तो इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका होता है, हम लोग वेक्टर के केस में हमेशा वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि आपने P1 और P2 को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स P1 एंड P2, ठीक है, दोनों को ओरिजिन से, विद द ओरिजिन, एंड अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ फ्रॉम द ट्राइंगल
OP1 P2। तो अब आप ट्रायंगल यहाँ पे देखो कौन कौन सा ट्रायंगल जैसे मेरा बन रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक O है, यहाँ पे आपका P1 है और आपका ये P2 है, ठीक है। तो OP1 P2 से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको आपको कैसे लिखना है, तो याद देखिएगा कि जो एक डायरेक्शन में होता है उसको आपको पहले लेना है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में कौन है, तो देखो OP1 है, फिर उसी डायरेक्शन में है P1 P2, एरो से देख सकते हैं डायरेक्शन। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, OP1 प्लस P1 P2, ठीक है, ये लिख लेंगे और इक्वल टू, अब ध्यान देना, तो अब आगे ये खत्म हो गया। अब देखो अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जो भी नया डायरेक्शन है ना उसको हम ओरिजिन से लेते हैं, ठीक है। तो फिर से हम इसको अलग से लेंगे OP2, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, OP2 के। ओके जी, तो इसको आप समझिए कि जैसे आपने स्टार्ट किया O से, OP1 गए, ठीक है, तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा OP1, ठीक है जी। फिर इसी डायरेक्शन में आपको एक और वेक्टर मिल रहा था P1 P2, तो आप वहाँ पे चले गए, तो आपने जोड़ दिया P1 प्लस P2, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया। अब ख़त्म हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट है फिर से नीचे से शुरू होगा, ठीक है। ओके, यानी कह सकते हो कि हमेशा टेल से ऐड करते हैं। टेल मतलब क्या, जैसे देखो अगर मान लो ये एरो है तो इसको ऊपर वाले को हेड बोला जाता है और इसको बोला जाता है टेल। तो रिजल्टेंट निकालने में भी हम लोग हमेशा टेल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पूंछ से। तो OP1 गए, फिर P1 P2 गए, ठीक है जी। तो OP1 में O टेल था, P1 P2 में P1 टेल है, ठीक है। अब P2 के बाद अब उस डायरेक्शन में नहीं है, तो हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेल से, ठीक है। तो OP2 लेंगे, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये OP2 के, ठीक है। तो ये OP2 यहाँ पे आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट है इन दोनों का, मतलब इन दोनों का सम का वैल्यू क्या है, OP2 है, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में इसको रिजल्टेंट भी कहा जाता है। रिजल्टेंट ऑफ किसका, OP1 वेक्टर एंड P1 P2 वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। तो ये ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल को हम लोग फॉलो करते हैं और इस तरीके से हम लोग सम निकालते हैं। बहुत सिंपल है, एक आध बार करेंगे आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपको मेनली निकालना था P1 P2, ये आपको निकालना था कि इन दोनों को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बन रहा है। तो अब P1 P2 मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा OP2 माइनस OP1, देख रहे हैं ना, OP2 माइनस OP1, ये P1 P2 आ गया। अब कुछ करना नहीं है, P2 आपका क्या है, X2 Y2 Z2 है, तो OP2 का मतलब होता है इसका पोजीशन वेक्टर, यानी इसमें सिंपली I J K लगा दो, ठीक है। तो आपका ये बन गया OP1, तो P1 आपका X1 Y1 Z1 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, ठीक है, सिंपली I J K लगा देंगे, तो आपका ये बन गया मोहब्बत से, ठीक है। अब इन दोनों को आप थोड़ा सा और अच्छे से लिख दीजिए, यानी I कैप को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा X2 माइनस X1, फिर J कैप को अलग कर देंगे तो Y2 माइनस Y1, और K कैप को अलग कर देंगे तो Z2 माइनस Z1। तो ये आपका मोहब्बत से वेक्टर तैयार हो जाएगा, जो भी पॉइंट रहेगा ऐसा आप उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया वेक्टर। अब इसी का अगर हमको स्केलर लिखना है, स्केलर का मतलब होता है क्या, मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप जानते हो तो लॉलीपॉप है, ठीक है। कैसे करते हैं भाई, सिंपली I J K को हटा देंगे, जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो आपका प्यार से इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्विक एग्जांपल है, मान लो मेरे पास में 2 पॉइंट है 2 3 0 और -1 -2 -4, ठीक है। ये P है, ये Q है। तो बोलता है P से डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q, यानी P से Q की तरफ जाइए और वेक्टर बना करके दिखाइए। तो आपको जाना क्या है, अच्छा मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखें ना कि जब भी आपको P1 P2 बनाना हो ना, तो आपको क्या करना है, आपको करना है पहले लेना है P2 को, पहले लेना है P2 को, फिर लेना है P1 को, ठीक है। उल्टा पहले किसको लेना है, पहले लेना है P2 को, फिर लेंगे P1 को, तो P2 माइनस P1, ठीक है। तो OP2 माइनस OP1, तो कुछ नहीं करना भाई, जो P2 पॉइंट है ना उसको पहले ले लेना और फिर P1 को ले लेना, आपस में घटा देना, मोहब्बत से निकल जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको P1 P2 निकालना हो तो पहले P2 लेंगे, उल्टा P2 का पॉइंट ले लेंगे, IJK लगा देंगे, फिर P1 का पॉइंट ले लेंगे, IJK लगा देंगे, घटा देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल फास्ट बताऊँ आपको, तो यहाँ पे जैसे आपको P और Q दिया हुआ है तो आप PQ निकालोगे, ठीक है। क्योंकि आपके बोला है P2Q, आपको डायरेक्ट लेना है P2Q, यानी P से Q की तरफ। तो मोहब्बत से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OQ माइनस OP, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो Q क्या है, तो Q है मेरा ये वाला, तो इसमें इसका आ जाएगा -1 -2 -4, ठीक है। ओके, तो इसको आप ले लो ऐसे -I -2J -4K, ठीक है। इसमें आप सिंपली IJK लगा दिए, ओके, फिर बीच में माइनस। अब OP लेना है, तो ये P है, इसमें IJK लगा दो तो हो जाएगा आपका 2I + 3J और +0K, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये अब इन दोनों का मोहब्बत से घटा दो, तो पहले आप I कैप को कॉमन लीजिएगा,
तो यहाँ -1 यहाँ -2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर आप जे कैप को कॉमन लीजिएगा तो माइनस जे कैप को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस ले लेते हैं जे को, ठीक है। तो यहाँ आपको बचेगा -2, यहाँ आपको बचेगा -3, -2 -3, ठीक है जी। और प्लस के कैप को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा -4, इधर तो आपका 0 है तो -4 ओनली बच रहा है। तो देखो मोहब्बत से तैयार हो गया -3i -5j और -4k, ठीक है। तो बिल्कुल फास्ट आएगा, देखो वही चीज़ यहाँ पे निकाला गया है। ओके, क्लियर है। इस तरीके से आप बिल्कुल बिंदास तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका और एक बहुत सिंपल फंडा है, कुछ करना नहीं है आपको। पी क्यू निकालना है एकदम डायरेक्ट। आप क्या करना, पहले क्यू को लेना -1 -2 -4, और लेना मत, क्योंकि आपको पता है कि हमको ओ क्यू माइनस ओ पी करना पड़ता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसका पॉइंट को लेंगे, जैसे हम लोग 2 लाइन का निकालते थे फॉर्मूला ना, याद है ना। जैसे 2 पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है। फिर है x2 y2 z2, ओके, ये होता था। तो इसमें आप स्लोप कैसे निकालते थे, इसमें आप स्लोप निकालते थे पहले लेते थे आप x2, फिर लेते थे x1, ठीक है, ओके। फिर या जो डिस्टेंस फार्मूला के लिए आप यूज़ करते थे, कैसे करते थे, तो x2 माइनस x1, ठीक है। फिर आप लेते थे y2 माइनस y1, फिर आप लेते थे z2 माइनस z1। तो बिल्कुल वही काम करना है यहाँ पे मोहब्बत से, ओके। मतलब हम सिंपली जो मेरा, चूंकि पहले हमको q लेना है तो पहले हम -1 लेंगे और उसमें 2 को माइनस करेंगे, चूंकि आपको हमेशा माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो -1 -2, तो ये आपका हो जाएगा i कंपोनेंट। फिर प्लस लेना, फिर इसका लेना -2 इधर 3, तो -2 -3 ये आपका j कंपोनेंट हो जाएगा। और फिर आप ले लेना यहाँ पे -4 और यहाँ पे 0, तो -4 और -0 ये आपका k कंपोनेंट। तो काफ़ी आसानी के साथ में इस तरह का वेक्टर आपको एकदम मोहब्बत से निकल जाने वाला है, ठीक है, एकदम सिंपल याद रखना है। तो अब देखो ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी जल्दी बन जाने वाला है, ठीक है। हम लोगों को ये कह रहा है कि हमको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट लिखना है वेक्टर का, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट कितना है 2 1 है और टर्मिनल पॉइंट क्या है -5 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात सिंपल है कि आपको एक ऐसा वेक्टर लेना है, ठीक है जी, जिसमें जो इनिशियल पॉइंट है, यानी ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से 2 1 से, तो ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है। और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वो कहलाता है टर्मिनल पॉइंट। तो ये क्या है, ये है आपका -5 और 7, ठीक है, क्लियर है। तो इसको अगर हम लोग ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं Q, तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा इसको लिखना, ओके। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि इस तरह से ले लेते हैं, लेट इनिशियल पॉइंट इस P, इसको हम लोग P मान लेते हैं, ठीक है, इस P 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट को Q ले लेते हैं, एंड टर्मिनल पॉइंट इज Q, इसको Q ले लेते हैं -5 7, ठीक है। अब काफ़ी सिंपल है, देयरफॉर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पी क्यू। तो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, अभी हम आपको बताए हैं कि पहले लेंगे Q को फिर लेंगे P को, हाँ उल्टा चलते हैं ना। तो पहले -5 आ गया, ठीक है, तो -5 और इसका हो जाएगा x कंपोनेंट 2, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, साथ में i कैप लगा देंगे, फिर प्लस लेंगे, इसका लेंगे y वाला वैल्यू 7 और इसका क्या है 1, तो 7 -1, ठीक है। तो ये ओनली देखो 2 डायमेंशन का है, क्योंकि आपको 2 एंट्री ही दिया हुआ था, तो सिंपली i + j में आएगा। तो देयरफॉर आपका क्या आ गया, पी क्यू का वैल्यू आ जा रहा है -7i और प्लस आपका 6j, ठीक है। तो ये जो हो गया ना, ये क्या हो गया, ये इसका वेक्टर कंपोनेंट हो गया, ओके। तो आपको स्केलर भी बोला था और वेक्टर भी बोला था। तो वेक्टर कंपोनेंट क्या है इसका, एक इसका -7i है और 6j है, ये इसको बोलेंगे वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, पहले आपसे पूछा है स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी क्यू, ठीक है। तो देखो स्केलर कंपोनेंट का मतलब होता है सिर्फ वैल्यू, हाँ स्केलर का मतलब क्या होता है, सिर्फ वैल्यू। तो भाई कंपोनेंट का मतलब होता है उसका जो पार्ट है, जैसे आपका आई एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, ये आपका वाई एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो इसका वैल्यू है वो क्या है, वो -7 है, ठीक है। और वाई एक्सिस की तरफ इसका वैल्यू क्या है 6। तो आपको जब स्केलर बोलेगा तो ओनली लिखना है वैल्यू को, ठीक है, अलग अलग पार्ट वाइज। और फिर आपको बोलता है वेक्टर कंपोनेंट, तो एंड यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी क्यू, ये क्या हो जाएगा। तो वेक्टर कंपोनेंट है एक 7i कैप, पूरा वेक्टर में लिखना है, ठीक है। और वाई एक्सिस की तरफ है आपका 6j कैप। तो ये इसमें i कैप j कैप लगा के लिखेंगे, क्योंकि आपको वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा है। तो काफ़ी सिंपल सी बात है, बस टर्म्स है जो आपको समझ करके रखना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। तो देखो सम निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे a दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको b दिया हुआ है और c दिया हुआ है। तो सम निकालना वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमको करना है क्या, a + b + c निकालना है, ठीक है।
तो देखो बहुत सिंपल होगा, मोहब्बत से आप क्या कीजिए ना, एक ही बार में कर सकते हो। पहले आप आई कैप को कॉमन लो, ठीक है, और आई कैप का जो कोएफिशिएंट है तीनों में ऐड कर दो। यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसके पास में -2 है और इसके पास में +1 है, ठीक है। तो ये हो गया आई कैप का, प्लस जे कैप को कॉमन लीजिए और जे कैप का कोएफिशिएंट क्या क्या है, तो यहाँ पे -2 है, ठीक है, इसके पास में +4 है और इसके पास में -6 है, ठीक है। फिर आप के कैप को निकालिए, तो यहाँ पे इसका 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपका -7 है, ठीक है। सिंपलीफाई कर दीजिए मोहब्बत से, तो ये आपका 1 1 2 ये आपका 0 हो जा रहा है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे जे कैप वाला बचेगा -2 -6 -8, तो -4 बच रहा है, ठीक है। और प्लस आपका के कैप वाला भी बचेगा, 6 और 7 -1 आ रहा है। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -4 जे कैप और -k कैप। दिस इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, ठीक है। मतलब क्या है, दोनों का, तीनों का सम का वैल्यू यही होगा। ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। एडिशन में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर सब्ट्रैक्शन रहता तो उसी तरीके से प्लस के जहाँ पे हम लोग माइनस कर देते, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखो आ रहा है यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बोलता है कि आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ओके। तो देखो ये तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या होता है ना कि किसी भी वेक्टर से ए पूरा मेरा वेक्टर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ए आई कैप। मान लो अगर इसका डायरेक्शन क्या हो, एक्स एक्सिस की तरफ हो तो, ठीक है। तो अगर मेरा ये जो ए वेक्टर है अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, तो इसका मान लो वैल्यू ए है और डायरेक्शन क्या हो गया आई कैप, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, जबकि वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, आई जे के। तो ऐसे केस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो आपका ए कैप होता है, ठीक है। ए कैप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर एलोंग दिस वेक्टर ए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड, ओके। तो इसे आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ए कैप का वैल्यू होता है। तो सिंपली अगर निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला से काम हो जाएगा। बट देखो यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट तरह से आता है, तो मैं चाहता हूँ ना कि इसका सारा फॉर्मूला आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर ताकि आपको कंपटीशन में भी अगर कुछ आता है तो वो भी आपको समझ में आ जाए। तो सारे फार्मूलाज मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको ये इंटर के बाद में भी काम आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर को मैंने जो है जमा कर दिया है, जो डिफरेंट तरह का होता है उसका फॉर्मूला वगैरह, तो आप इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, सबसे पहले आता है यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए। मान लो कोई वेक्टर ए दिया हुआ है और उसके एलोंग आपको पूछ रहा है कि उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, या इसको ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है। और क्या बोल सकता है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, ऐसे भी आपको बोल सकता है, ये दोनों एक ही चीज़ होगा। या आपको बोल सकता है ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एलोंग ए, ठीक है। तो ये तीनों का एक ही मतलब है कि आपको यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है एलोंग ए। तो इसको हम लोग ए कैप से दिखलाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको याद कर लीजिए मोहब्बत से, ओके। अब आगे बढ़िए। अब देखो यूनिट वेक्टर था इसलिए ये यहाँ पे कन्फर्म था कि हमको ऐसा वेक्टर लेना है जिसका वैल्यू 1 है और जो इसके डायरेक्शन में है, तो वो सिंपली ऐसे निकल गया। लेकिन हमेशा यूनिट वेक्टर पूछा जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड के यूनिट, ओके, एलोंग या पैरेलल टू ए। तो ये भी वही चीज़ है, बट यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है, बल्कि एक वेक्टर ऐसा निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, के है, ठीक है। तो तरीका वही रहेगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाई यूनिट मेरा 1 है, ठीक है। कहीं पे आपको बोल दिया कि आप जो है 2 वैल्यू को दिखाइए यूनिट के हेल्प से, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग 2 इंटू 1 करके दिखा देंगे, ठीक है। 3 को शो करना है तो 3 इंटू 1 कर देंगे। तो यूनिट के हेल्प से ऐसा आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा यूनिट वेक्टर कंफर्म हो गया कि ये यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर ये के मैग्नीट्यूड का है तो सिंपली इसमें आप के से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, के ए कैप। और ए कैप तो आप जानते हैं, ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर के यूनिट का मान लो कोई निकालना है वेक्टर, ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड के यूनिट है एलोंग या पैरेलल टू ए, तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। फिर आगे बात आता है ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। मतलब ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर। तो ऐसे इसका मतलब ये हुआ ना कि ए और बी से अगर कोई प्लेन बनेगा, कोई प्लेन अगर बनता है ए और बी से, जैसे यहाँ पे मैं एक प्लेन दिखा रहा हूँ, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर 2 वेक्टर दिया हुआ है तो दोनों का क्रॉस निकाल लीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट,
ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये भी उसी तरह का है। एक्चुअली यूनिट वेक्टर देखा जाए तो क्या है, ये है वेक्टर बाई देयर मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाई देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर दो वेक्टर है तो दोनों का प्लेन बनेगा ए क्रॉस बी से बाई देयर मैग्नीट्यूड, जो ऊपर में होगा उसी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, एक ही जैसा पैटर्न है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है कि ए और बी क्या होना चाहिए, को इनिशियल वेक्टर होना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। आगे चलिए, फिर क्या है जी, बोलता है ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड के परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। फिर से एक वैल्यू के आ गया, तो भाई जो आपने पढ़ा है उसमें के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो काफ़ी इजी है। इसी को बोला जाता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी। अब यहाँ पे देखो ए बी सी एक प्लेन है, तो ए बी सी जो प्लेन है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसको हम लोग मोहब्बत से देख लेंगे को इनिशियल वेक्टर को। तो ये एक ए बी बन गया, एक बन गया ए सी, ये दोनों क्या है, को इनिशियल है, ठीक है। तो ए बी क्रॉस ए सी बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, ओके। इसी तरीके से आप बी ए बी सी को ले सकते हैं को इनिशियल, तो ये बन जाएगा फार्मूला। तो ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जब हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक यहाँ पे जनरल बात है कि एनी यूनिट वेक्टर अगर आपको लिखना है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, तो वो आप ऐसे लिख सकते हो, एनी यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन इज ए वेक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये जो है पोलर फॉर्म में है। आप जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट यानी 1 आ जाएगा। तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो एक्स वाई प्लेन में आप इन जनरल इसको एज ए यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ थीटा क्या है, थीटा आपका एंगल है ऑफ ए वेक्टर विद द एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो एक क्विक आपको एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल है, क्या बोलता है, फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर, ठीक है। मतलब 3 वेक्टर दिया हुआ है, अच्छा 2 वेक्टर दिया हुआ है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स आपको 2 वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकाल लीजिए, जो भी वेक्टर आता है ना उसके पैरेलल में आपको 5 यूनिट का निकालना है वेक्टर। तो पहले रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, पहले आप ए प्लस बी कर लीजिए दोनों का, तो रिजल्टेंट आर क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो देखो 2i और i 3i बन गया, ठीक है। फिर प्लस 3j और माइनस 2j आपका j बन गया, और माइनस के और प्लस के आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ 3i प्लस जे बच रहा है, ओके। तो अब ये मेरा वेक्टर हो गया, हमको इसके पैरेलल में निकालना है यूनिट वेक्टर। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा r बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। और 5 यूनिट का है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम यहाँ से आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो r का वैल्यू 3i प्लस जे है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आपका टोटल √10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में देखो 5 इंटू आर हो गया बाई √10, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीज़ है, ये सब आपको अब आगे काम आएगा। तो चलो चलते हैं इसके बाद जल्दी से क्वेश्चन पे। तो ये कुछ फार्मूला मैंने दिखा दिया, ज़्यादातर अभी आपका जो है फार्मूला नंबर 1 और 2 ही यूज़ होगा, ठीक है। बट बाकी फार्मूला भी आपको इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे चीज़ याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बैक चलते हैं चैप्टर की तरफ। यहाँ पे देखो 7 नंबर क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया, बोलता है आपको निकालना है यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा जी, हम लोग लिखेंगे ऐसे, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, ये होता है ए कैप। फार्मूला क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बाई देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो चलो ए वेक्टर क्या है, तो i प्लस जे प्लस 2k है, i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो 1 1 2, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गया, तो नीचे भी देखो आपका आ जा रहा है 6, तो आप इसको ऐसे लिख देना 1/√6 i वेक्टर, ठीक है। फिर 1/√6 जे वेक्टर प्लस 2/√6 k वेक्टर, ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है जी, ओके। √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल आपका कोई भी इस तरह का निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे देखो फिर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, इसमें भी आपको बोल रहा है यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू।
पी और क्यू आपको दिया हुआ है, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। तो पी क्यू निकालना काफ़ी इजी है, कैसे करेंगे देखो, मोहब्बत से ऐसे कर लेंगे। 8 नंबर यहाँ पे बना देता हूँ। पी क्यू क्या हो जाएगा जी, मेरा पी क्यू हो जाएगा, पहले क्यू को लेंगे ना, तो ये देखो ये क्यू है और ये पी है, तो 4 - 1 कीजिएगा, ठीक है। लगा दीजिए आई वेक्टर प्लस वाई का कोऑर्डिनेट लेंगे, 5 - 2 करेंगे, 5 - 2 ये हो जाएगा जे कैप, ठीक है, प्लस 6 - 3 कर देंगे तो ये हो गया आपका के कैप, ठीक है। इस तरीके से तो ये फाइनली आ जा रहा है 3i प्लस 3j और प्लस 3k, ये आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको बोलता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे यूनिट वेक्टर एलोंग पी क्यू, ठीक है। इसको कैसे, इसको हम लोग दिखाएंगे पी क्यू कैप करके। हाँ, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा पी क्यू वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो चलिए लिख दीजिए, इसी को कुछ करना नहीं है यहाँ पे। तो वेक्टर हमारा आ गया है, वेक्टर क्या आया है जी, वेक्टर आया है 3i 3j 3k, 3i 3j 3k, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो 3i प्लस 3j प्लस 3k, ओके। अब नीचे देखिए क्या हो जा रहा है, नीचे हो जा रहा है 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर, यानी 3 का पावर क्यूब हो जा रहा है, सिंपली बोले तो, ओके। तो 3 का पावर क्यूब क्या होता है, 27 होता है। ऐसे भी देखोगे तो 9 9 9 27, तो 27 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से आप 3 को कॉमन लेकर के कट कर दीजिए, तो मोहब्बत से ये ऐसा आ जाएगा 1/√3i आएगा, ठीक है। फिर 1/√3j बचेगा और 1/√3k बचेगा, ठीक है। ऊपर नीचे 3 3 आपका कैंसिल हो गया, तो देखो काफ़ी इजीली निकल रहा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे यहाँ पे हमको बोलता है 9 नंबर में कि ए और बी आपको दे रखा है, ठीक है, ए और बी दिया हुआ है। तो बोलता है a प्लस बी पहले निकाल लीजिए और फिर यूनिट वेक्टर निकालिए इसके डायरेक्शन में। तो बिल्कुल सेम काम करना है, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अब कोई दमखम नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आपसे बनने वाला है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या करोगे, a प्लस बी निकाल लो, a प्लस बी, ठीक है, ऐड कर लीजिए। तो देखिए 2i और -i देखते ही हो जाएगा, i -j प्लस j खत्म हो गया, ठीक है, और प्लस 2k और -k तो प्लस k, तो देखते ही आपका दिखेगा, है ना। ये सिंपल एडिशन है, जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। i वाले को i वाले के साथ में जोड़ो, j वाले के साथ j वाले को, k वाले के साथ k वाले को, तो ये सिंपल आ गया, ठीक है। तो अब हमको ये a प्लस बी आ गया, तो देयरफॉर आपको निकालना है कि आपको निकालना है यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर, ठीक है, एलोंग ये जो a प्लस बी आया है इसके एलोंग में। फार्मूला क्या होगा, सिंपल होगा, मतलब आपको वेक्टर लेना पड़ता है, ठीक है, और नीचे में उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हमारा है i प्लस जे और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर √2, तो ये आंसर हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तब बहुत ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, सो मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, एकदम इजी चीज़ है, ठीक है, और ज़्यादा उसको आपको लंबा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी जल्दी निकल गया, देख पा रहे हो, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से निकलेगा इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8। अब देखो ये वो क्वेश्चन आ गया कि मैग्नीट्यूड 8 दिया हुआ है ना, ठीक है, और आपको एक वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे 10 नंबर को, ठीक है, ऐसे ले लो, लेट इस वेक्टर को आप a मान लीजिए, a वेक्टर इज इक्वल टू क्या 5i -j प्लस 2k, ठीक है, ये कर लीजिए। अब यहीं पे आप निकाल लीजिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे मोहब्बत से, ठीक है। क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है। तो 5 और 5 25 और 5 30, ठीक है, इसको 30 ही लिख रहने दो, कोई इशू नहीं है, ओके। ये 30 आ गया। अब देयरफॉर हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि हमको निकालना है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो रिक्वायर्ड वेक्टर, हाँ, शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड वेक्टर यानी जो हमसे पूछा जा रहा है वो वेक्टर, तो वो वेक्टर क्या होगा, तो 8 × a कैप होगा, ठीक है, सिंपली 8 × a वेक्टर बाई देयर मैग्नीट्यूड, ओके। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ करना नहीं है, ये तो आप पहले से निकालते आ रहे हो, जो भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 × a वेक्टर क्या है जी, ये है आपका 5i - j प्लस
2k, ठीक है। नीचे इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √30 आ गया। अब इसको आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 5 जा 40, सॉरी 8 5 जा 40, 40 बाई √30, ये आई कैप हो गया, माइनस 8j बाई √30, ठीक है, और प्लस 16 बाई √30 के कैप, ठीक है। बिल्कुल प्यार से निकलेगा, ठीक है, एकदम लॉलीपॉप चीज़ है, कोई इशू नहीं है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। फिर देखो क्या बोलता है, बोलता है शो दैट, ये जो वेक्टर है ये कोलिनियर है, ये आपको बोल रहा है, ओके। तो देखो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर में तो एक ही चीज़ होता है, तो आप इसको ऐसे बना लेना, ठीक है। 11 नंबर को मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। आप ले लो, लेट गिवन वेक्टर्स आर, ऐसे कर लीजिए, गिवन वेक्टर्स आर, ठीक है। क्या है जी, एक आपका ए वेक्टर दिया हुआ है, ये क्या है, तो ये है मेरा 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, ओके। अच्छा, एंड बी वेक्टर हमको दिया हुआ है, मान लो तो दूसरा वाला क्या है, ये आपका 4i प्लस 6j माइनस 8k, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको बोले ना कोलिनियर बोले या पैरेलल बोले, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि जो दोनों वेक्टर है ना वो एक जैसा वेक्टर होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फ़र्क होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब एक जैसा का मतलब क्या, मतलब आई जे के एक जैसे होंगे। जैसे यहाँ पे 2i 3j 4k है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगा। जब भी कोलिनियर और पैरेलल का बात होगा दो वेक्टर में, ये चीज़ अब हमेशा नोटिस करेंगे। जैसे आप देखो, थोड़ा सा कुछ करो, नीचे से आप -2 को कॉमन ले लीजिए, क्या बच रहा है, देखिए 2i माइनस 3j और प्लस 4k बच रहा है ना। तो एग्जैक्टली वही चीज़ बच रहा है जो मेरा ए वेक्टर था। यानी मैं बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ -2a वेक्टर, ठीक है। मतलब वो ए वेक्टर था तो ये भी -2a वेक्टर आ गया। तो भाई एक जैसा वेक्टर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फ़र्क है, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ओके। तो माइनस का मतलब हो गया एंटी पैरेलल, और डबल हो गया तो ये -2a हो गया। तो ये आपस में पैरेलल होता है, ये सब हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर हो ए और बी को भी आप ए के फॉर्म में अगर ला सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल ही क्या होता है, कोलिनियर होता है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिख देंगे कि देयरफॉर ए एंड बी आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये देखो काफ़ी सिंपल है, हाँ, इसको लेके आपको कभी परेशान नहीं होना, और ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, बट मैं वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ताकि आप लोग अच्छे से गेन करें और आगे का जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस भी करें। तो आपके लिए अच्छा मौका है, आने वाले क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है। वरना मैं बताने ही वाला हूँ, 4-5 और क्वेश्चन बचा हुआ है। बट आपका देखो ये सब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, हाँ, ये सब आपको कम से कम बहुत अच्छे से आना चाहिए। और एक बार याद करना है भाई, बिल्कुल क्वेश्चन इससे आते हैं, डायरेक्टली आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, बिंदास आपसे बनेगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिशन हो। तो आई होप आपके लिए लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। 1 to 1 सारे कंटेंट को अच्छे से पढ़ते आइए, मैं आपको सारा कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आपका NCERT अच्छा हो जाए और हमारा जो 0 से लेकर के हीरो तक पहुँचने का मॉडल है वो सक्सेस कर जाए, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जो है किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, CSIR नेट गेट PGT TGT की, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन है मेरा MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज़ जो है काफ़ी जेन्युइन रेट में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है इसका, कई बच्चों ने कंपटीशन गोल किया है, डेफिनेटली आपका भी होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।